ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने खास और पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट में। आज बात हो रही है, पड़ताल हो रही है एजुकेशन सेक्टर की, क्योंकि वक्त हो चला है अब दहलीज की जो बुनियाद है, भविष्य की जो बुनियाद है, उसे तय करने का वक्त शुरू हो चुका है। क्योंकि जो बच्चे जिन्होंने 10वीं 12वीं की एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें अब एडमिशन की तैयारियां करनी है और वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कौन सा कॉलेज, कौन सा कोचिंग और कौन सा वेब पोर्टल उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है कि जो उनका भविष्य बनाए। हम रुक कर रहे थे अजमेर का ट्रायम्फ एकेडमी का रुक करते हैं। शर्मा जी, मैं आपके पास आने को पुष्पेंद्र शर्मा जी, किस तरह के कोर्सेज और किस तरह की तैयारी आप लोग अपने एकेडमी में कराते हैं? लवली जी, बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग 10th और 12th के बाद जो इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, हम लोग बेसिकली उनकी तैयारी करवाते हैं। इनमें शामिल है आपका आईटी एडमिशन्स के लिए जेई का एग्ज़ाम, एनआईटी एडमिशन्स के लिए AIEEE, जो कि अब जेई मेंस से जाना जाता है, और मेडिकल के एग्ज़ाम्स। हम इन 3 एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं। और बेसिकली नीड ऐसे आई इन इंस्टीट्यूशंस की कि कोर्स तो 12th बोर्ड का और आईटीज़ का या मेडिकल का सबका सेम है, लेकिन बात यह है कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम तीनों अलग अलग हैं। तो इनके लिए एक प्रोफेशनल टीचिंग की रिक्वायरमेंट थी, जो कि पुराने टाइम में, अगर मैं पिछले 17-18 साल पहले की बात करूं, 1998 उस टाइम मैंने आईटी दिया था, जब ये केवल कोटा तक ही सीमित थी। और हम लोग अजमेर ज़िले से बिलोंग करते थे, एक छोटे शहर से बिलोंग करते थे। तो एक नीड आई कि यार ये सब चीज़ें दूसरे शहरों में भी, छोटे शहरों में भी होनी चाहिए। तो इसको विजन रखते हुए हम लोगों ने अजमेर में ये स्टार्ट किया 2002 में। उसके बाद से हम लोग निरंतर इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम लोगों ने केवल इंजीनियरिंग के लिए चालू किया था, उसके बाद हम लोगों ने इसको मेडिकल के लिए बढ़ा लिया आज से 4 साल पहले, और अब हम लोग इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। हम लोग बच्चों को 9-10 से ही वो कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले शुरुआत में 2000 में अगर हम बात करें तो 12th के बाद ही हुआ करती थी। तो ये चलता जा रहा है और ग्रो करेगा। इस तरह से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, आपके पास वापस लौटूंगा, और ये कहना भी कहीं गलत नहीं होगा कि अगर अजमेर के बच्चों को कोचिंग लेनी है तो उन्हें कोटा जाने की जरूरत नहीं है, अजमेर में आपका एक ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों बातचीत को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज का। वहां का विजिट हम आपको कराते हैं कि वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, आखिर किस तरह की फैकल्टीज वहां पर हैं, क्या कुछ फैसिलिटीज वहां पर दी जाती है बच्चों को, और कितना सेफ एजुकेशन वहां मिलता है। सीधे आपको लिए चलते हैं बियानी गर्ल्स कॉलेज, जयपुर। Hello friends, my name is Renu Tandon and I am working as Manager HR and as a Chief Warden in Biani Group of Colleges. Biani Group is the fastest growing group of girls colleges which is working for women empowerment through technical education. The main feature of the college is overall personality development and value education. हम क्योंकि राजस्थान में है ये कॉलेज सिचुएटेड, तो हमारा सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो है गर्ल्स की काउंसलिंग for their career and for their economic independence, not only for the girls, for the parents also. So कॉलेज का जो सारा एटमॉस्फेयर है वो सारा वैल्यू एजुकेशन, कल्चर वैल्यूज़ एंड हाईटेक फैसिलिटीज़ के साथ बेस्ड है। आप हमारे कॉलेज में अगर आएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि गर्ल्स के साथ जो कॉन्फिडेंस है उनके फेस पे, वो ही हमारी मेन स्ट्रेंथ है। हमारी ये कोशिश रहती है कि जब गर्ल्स इस कॉलेज से बाहर निकलें तो वो जो आउटसाइड जो बाउंड्रीज़ हैं अपनी सोसाइटी की, कॉलेज की और घर की, उसके बाद वो एक अपने लिए जगह बनाए सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी में और अपनी सोसाइटी में और नेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दे। एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ टीचर, उनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के अंदर रहे। हमारे कॉलेज में लाइब्रेरीज, इंटरनेट लैब्स और जिम्नेजियम, ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड क्लास क्वालिटीज़ की हैं, और इनके अंदर जो भी लेटेस्ट हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो रखे जाते हैं। कॉलेज में ड्राइंग, पेंटिंग, कल्चरल, स्पोर्ट्स, ये सारी एक्टिविटीज़ पूरा साल चलती हैं। बच्चों को ईच एंड एवरी गर्ल गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू शो हर टैलेंट एंड टू प्रूव हर टैलेंट। बच्चों की इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स, जो आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ, योगा, उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज़, इन सब पे लगातार सेशंस कराए जाते हैं। Not only for the degree this college is running, it's running for their overall development as a good human being. हमारी मेन कोशिश ये रहती है कि वो पहले एक अच्छा सिटीज़न बने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बने, उसके बाद उसकी डिग्रीज हों।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो गर्ल्स की जो काउंसलिंग है, हमारा एक काउंसलिंग सेल है, उसमें वी हैव अराउंड 20 काउंसलर्स वी हैव विद अस. दे वर्क ऑन देयर एजुकेशन ऑल्सो एंड फॉर देयर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑल्सो. यही नहीं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी भी हम काउंसलिंग करते हैं, सो द फैमिली इज़ ऑल्सो फोकस्ड फॉर देयर चाइल्ड्स ग्रोथ. वो उनको एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स हैं. जापान से हमारा सैतामा यूनिवर्सिटी से टाई अप है और हर साल पीएचडी करने के लिए और हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप पे बच्चे जा रहे हैं. एक स्टूडेंट जब जाता है स्कॉलरशिप पे तो वो अपनी पूरी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपनी सिटी को मोटिवेट करता है. और हमारी मेन कोशिश यही रहती है कि अपनी ग्रोथ के साथ साथ वो अपनी सोसाइटी की भी ग्रोथ करें, अपनी पूरी फैमिली की ग्रोथ करें. और इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है. एंड वी आर वेरी लकी, हमारी काउंसलिंग से जो बच्चे यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन करने आते हैं वो बाद में मास्टर्स और पीएचडी करके यहाँ से जाते हैं. एंड ऑल थैंक्स टू आवर काउंसलर्स एंड आवर डायरेक्टर्स, जिनका ये मिशन है कि सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा मजबूत किया जाए. और उसके लिए उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. इसलिए मेन हमारा लक्ष्य जो है वो है एम्प्लॉयमेंट, अच्छी एम्प्लॉयमेंट विद अ गुड ह्यूमन बीइंग, विद अ गोल्डन हार्ट. बिकॉज बीइंग अ गर्ल, इमोशंस और उनकी वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर देयर फैमिली ऑल्सो एंड दे आर गोइंग टू बी अ स्ट्रेंथ फॉर द सोसाइटी ऑल्सो. आजकल यूथ का जो मेन आजकल चिंता की बात है वो ये है कि वो कहते हैं कौन सा कोर्स चुने, कहाँ जाएँ. इतने करियर ऑप्शंस हैं, इतनी अवेलेबिलिटी है, इतने कोर्सेज जो एक्सपेंसिव हैं कि बच्चे को एक अच्छे मॉडर्न कोर्स को कराना और एक अब लिमिटेड देयर एक्सपेंस कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारी सबसे बड़ी कोशिश रहती है कि हम सारे बच्चों को इस तरह से गाइड करें. आजकल के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करियर सिलेक्शन, और गुड करियर सिलेक्शन बेस्ड ऑन व्हाट. उनको समझ नहीं आता कि हम अपनी परसेंटेज के हिसाब से कोर्स सेलेक्ट करें या कॉलेज की फीसेस के हिसाब से सिलेक्ट करें या एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करें, जबकि होना चाहिए उनका अपना इंटरेस्ट. तो हमारे कॉलेज में आप आइए, अगर आप कॉलेज में एडमिशन लें या ना लें, हमारा मोटिव रहता है कि हम सोसाइटी के यूथ को सही डायरेक्शन दें. सोसाइटी को सही डायरेक्शन दे, बता रही थी टंडन मैडम. बियानी जी, आप ही का रुख करूंगा मैं. क्या लगता है आपको, आज भी गांव के अंदर देखा जाता है कि बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की तरफ, कोचिंग की तरफ नहीं भेजा जाता है. ऐसे परिजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? बहुत बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन आपने पूछा है. और मैं बोलूँगा ये बहुत, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर और बहुत सोचने वाली बात है. और इसको थोड़ी देर बैठ के सभी लोग सोचें. मैं सभी पेरेंट्स को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप अपनी बेटियों को चांद जैसी ना बनाएं कि लोग उसे घूर घूर कर देखें. अरे उसे सूरज जैसी बनाएं ताकि घूरने से पहले ये नज़रें बार बार झुके. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जब तक गर्ल्स के पास नहीं आएगी, जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी, जब तक हम उनकी अंगुली पकड़कर उनको चलाते रहेंगे, मुझे लगता है वास्तव में एम्पावरमेंट नहीं होगा. ये देश, ये मुल्क तब बदलेगा जब महिलाएं सशक्त होगी. इसलिए बहुत ज़रूरी है रूरल में जो बैठे हैं लोग, उनको ये जानने की, उन सब परिजनों को ये जानने की कि उनके पास एक बेशकीमती हीरा है, डायमंड है. मुझे लगता है कि मेरी बेटी मेरी शान, हमने एक नारा दिया था. हमने सोसाइटी के सामने एक इमेज रखी थी, कल्पना चावला, जो कि करनाल के छोटे से गांव से निकलकर आती है लड़की और नासा तक का सफ़र तय करती है. ये एक सोच है एक लड़की की, जिसे बढ़ने दिया जाना चाहिए, जिसे रोका नहीं जाना चाहिए. मुझे लगता है कि सभी पेरेंट्स को आज ये तय करना चाहिए कि आज से मैं अपनी लड़की की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि लड़की को पढ़ाने का मतलब है इमोशंस को बढ़ाना, सोसाइटी के अंदर लव एंड अफेक्शन एंड पॉजिटिविटी को बढ़ाना. मुझे लगता है अगर ये प्रदेश और ये देश तब तरक्की करेगा जब महिलाओं को सम्मान करेगा, जब महिलाओं को शिक्षा दी जाएगी और महिला को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लेने और डिसीजन लेने का अधिकार दिया जाएगा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहेंगे पूरी सोसाइटी को कि लड़कियों की एजुकेशन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए. क्योंकि एक लड़की बदलती है तो एक घर नहीं बदलता, दो घर नहीं बदलते, तीन घर बदलते हैं. एक जहाँ उसका परवरिश हुई है, एक वहाँ जहाँ उसका वैवाहिक जीवन चल रहा है, और एक तीसरा वहाँ जहाँ पर वो अपना प्रोफेशनल करियर बनाती है. तीन जगह इफेक्ट पड़ता है, 3 गुना सोसाइटी बेहतर बनती है. इसलिए इस बात को सबसे अच्छा माना जाए और इस बात पे गर्व महसूस किया जाए कि वो एक बेटी के पिता है. उन्हें जब वो सड़क पर चले तो बहुत शान से चलना चाहिए कि वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे रहे हैं, और बेटी को पढ़ाना सबसे अधिक उत्तम काम है. बिल्कुल, शायद इसीलिए सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है. बस इसे समझने की जरूरत है और इसे आजमाने की जरूरत है. दोस्तों, कार्यक्रम में फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और विजिट करेंगे अजमेर के द ट्रायम्फ इंस्टीट्यूट का. फिलहाल ब्रेक.